देखो चैप्टर का नाम है पीपीपी, पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक यूटिलिटी एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें मेन टॉपिक है पब्लिक एंटरप्राइज और बाकी दोनों ठीक है वो मतलब काम का है वैसे, लेकिन उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पीपीपी का मेन कंसेप्ट पे फोकस क्या है, अपने लोग ये जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि दुनिया में 3 सेक्टर है, 2 सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो अपने लोगों को ये क्लैरिटी होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है। और ये चैप्टर आपका बात करता है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के ऊपर। अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। जो लोग ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय जनरल पब्लिक या प्राइवेट पब्लिक हो, प्राइवेट हो, बिजनेसमैन हो, जैसे रिलायंस लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, होगा भी तो इतना कम कंट्रोल होगा कि जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन वो एंटरप्राइज है जिसमें गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, मैक्सिमम। मैक्सिमम बोला, हम पूरा नहीं बोला, हर जगह पूरा नहीं होता, उनको पब्लिक एंटरप्राइजेस बोला गया। तो यानी हम लोगों को पब्लिक सेक्टर पढ़ना है इसके अंदर। अब पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ाया। एक है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। एक पढ़ाया आपको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, और एक हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनीज, यानी कंपनीज बोल सकते हो आप डायरेक्ट भी। गवर्नमेंट 3 तरीके से इस देश में काम करता है। एक हुआ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, मतलब जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। पहला बात, जिनके एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहलाएंगे, उन पर पूरा पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। उनको फाइनेंस भी गवर्नमेंट कर रहा है, उनके लिए रूल रेगुलेशन भी गवर्नमेंट बना रहा है, उनको चला भी मोटा मोटी गवर्नमेंट ही रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट रन है। अच्छा, गवर्नमेंट में तो कोई भी हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट। बता सकते हैं कोई भी एग्जांपल? नहीं सर, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा फिलहाल। आपको मैं ऐसा एग्जांपल दे दूं, अगर जो प्रॉपरली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट रन है, और वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही कहलाता है, जैसे पुलिस सर्विस, आर्मी। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब पार्लियामेंट से स्पेशल एक्ट पास करके जिनको बनाया गया, जिनके लिए सेपरेट एक्ट है, पूरा सेपरेट रूल रेगुलेशन है, लेकिन बनाने के बाद उनको इंडिपेंडेंस दे दिया, पूरा ऑटोनॉमस है, मतलब बोलो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है। बनाया गवर्नमेंट के द्वारा है लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है, जैसे आरबीआई। सभी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का एग्जांपल रेलवे भी हो सकता था। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक एग्जांपल आप रेलवे याद कर लो, स्टैट्यूटरी का एग्जांपल आप सेबी या आरबीआई याद कर लो, एलआईसी याद कर लो। अब कंपनीज हो गया वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिसमें मोर देन 50% कंट्रोल स्टेट का है। स्टेट मतलब यहाँ स्टेट वर्ड मतलब हम स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल रहे, यहाँ स्टेट का मतलब ही गवर्नमेंट होता है। अब स्टेट में दोनों गवर्नमेंट आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले अकेले या दोनों मिलके मोर देन 50% शेयर जिसमें होल्ड करें, वो हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर वाला। और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 50% से कम कंट्रोल हो, वो हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट सेक्टर वाला, जैसे रिलायंस, टाटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यही समझाया कि ये चैप्टर बात करे जहां पे गवर्नमेंट का ओनरशिप का बात हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल का बात हो, उन चैप्टर का ये बात करेगा, उन कंसेप्ट का ये बात करेगा। तो पहले यहां बोला पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब क्या है, तो वही चीज समझाया, वो कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये 3 वर्ड आपको हमेशा अपने फ्यूचर में रखने पड़ेंगे, जब आप प्राइवेट भी बोलो चाहे पब्लिक भी बोलो।
दोनों में ये 3 वर्ड हमेशा यूज करो। ओन, कंट्रोल, मैनेज बाय। आप बोलोगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो हो गया प्राइवेट सेक्टर, और बाय गवर्नमेंट तो हो गया पब्लिक सेक्टर। तो ये 3 वर्ड आपको आंसर में लिखनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर। ये तो यहाँ पे देखो, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में हैंसन क्या बोला एक राइटर, स्टेट ओनरशिप हो जहाँ पे। और यहाँ स्टेट का मतलब वो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब वाला स्टेट नहीं, यहाँ स्टेट वर्ड का मतलब ही है गवर्नमेंट। तो स्टेट का ओनरशिप है, उसका डे टू डे ऑपरेशन भी वही लोग चला रहे हैं, उसको फाइनेंस भी वही कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को बोला गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखो इसका फीचर्स में भी क्या बोला, ये स्टेट ओनरशिप है। यहाँ स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी द्वारा, मतलब म्यूनसिपैलिटी द्वारा रन हो, वो भी पब्लिक सेक्टर में ही आएगा। यहाँ पे अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास है। अल्टीमेट कंट्रोल बोला यानी मैक्सिमम कंट्रोल। अब वो पूरा भी हो सकता है, मोर देन 50% भी हो सकता है। यहाँ पे फाइनेंस भी कौन कर रहा है, मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंस गवर्नमेंट से ही आ रहा है। इनका मेन मोटिव क्या है, कमाना मेन मोटिव नहीं है, सोसाइटी को सर्विस रेंडर करना इनका मेन मोटिव है। अब उसमें कमाई हो जाए तो वो अलग बात है, यानी जो भी सरप्लस होगा भी वो भी पब्लिक यूटिलिटी पे खर्चा हो जाता है, ठीक है। पब्लिक को अकाउंटेबल है, मतलब पार्लियामेंट में इनका डेटा प्रेजेंट किया जाएगा, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। सेंट्रल गवर्नमेंट रन है तो पार्लियामेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को रन कर रही है तो स्टेट लेजिस्लेचर। नवान्नो जैसे एग्जांपल है स्टेट लेजिस्लेचर का। तो जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के नेता लोग बैठे और पूरा डिटेल दे, वो हो गया स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता बैठे, वो हो गया पार्लियामेंट। तो यहाँ पे इनका पूरा डिटेल वहां पुटअप किया जाएगा, इनके रिजल्ट्स, इनमें कितना पैसा लगा हुआ है, कैसा चल रहा है, क्यों खराब है, ये सब चीजें पब्लिक को अकाउंटेबल है, मतलब पब्लिक को आंसरेबल है। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक मनी इन्वॉल्व है ना, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लगा रहा है, आपके और मेरे टैक्स का तो पैसा लगा रहा है वहां पे। तो ये लोग पब्लिक को जवाबदेही है इनका। ऑटोनॉमस बॉडीज है, देखो अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट बना देता है, लेकिन ये जनरली ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस रहती है, मतलब हर समय सरकार वहां बैठ के काम नहीं कर सकता ना बेटा। तो जनरली उनका टीम बना देती है, बोलती है आप लोग काम मैनेज करो, ठीक है। क्लियर है बात। हाँ तो अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दे दिया आपको अगला आंसर में कि प्राइवेट और पब्लिक में फर्क क्या है। प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्राइजेज और पब्लिक एंटरप्राइजेज में क्या फर्क है, तो मेन ऑब्जेक्टिव का फर्क है। प्राइवेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर या सर्विस मोटिव, अभी ऊपर पढ़े थे। दूसरा डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप का आ जाएगा, यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइजेज में ओनरशिप किसका है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या बोथ। जबकि प्राइवेट में ओनरशिप किसका है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। यहाँ पे भी मैनेजमेंट कौन देखता है प्राइवेट सेक्टर में, मैनेज बाय ओनर्स, या फिर वो लोग जिनको इलेक्ट करे वो लोग मैनेज करेंगे, या तो खुद ओनर बिजनेस चला रहे हैं, या ओनर जिनको चूज करेंगे इलेक्ट करेंगे वो लोग बिजनेस चलाएगा। जबकि प्राइवेट एंटरप्राइज में ऐसा नहीं है, पब्लिक एंटरप्राइज में, सॉरी पब्लिक एंटरप्राइज में क्या होगा, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करता है इनको कौन चलाएगा। यहाँ पे कहाँ लिखा है ये बात, प्राइवेट के लिए तो लिखा ये रहा। इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर यहाँ पे कम स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक और इनिशिएटिव नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट तय करता है कौन लोग चलाएंगे और कौन लोग उसका काम संभालेंगे। पॉलिसीज भी गवर्नमेंट बना के देते हैं कि ऐसे ही चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैपिटल तो प्राइवेट में पैसा कौन लगा रहा है, जनरल पब्लिक या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी गवर्नमेंट का लेस देन 50% ही कंट्रोल होगा, या नहीं भी हो सकता है। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइज में ऑलवेज गवर्नमेंट का कंट्रोल मोर देन 50% होगा। प्राइवेट एंटरप्राइज में मैनेजमेंट को पूरा फ्रीडम है, मोर और लेस, हाँ, लेकिन पब्लिक एंटरप्राइज में नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स उनके अंडर में रह के काम करना ही पड़ता है। तो बोलने के लिए ऑटोनॉमस है, लेकिन काम तो उनके अंडर में ही रह के करना है।
प्राइवेट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, पब्लिक सेक्टर में कम फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हर चीज़ का गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। प्राइवेट का एरिया ऑफ ऑपरेशन कोई भी फील्ड में होता है, जहाँ पे भी कमाई दिखे वहीं पे प्राइवेट लोग काम करते हैं। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइज जनरली उन सेक्टर में काम करता है जहाँ पे सोशल बेनिफिट का रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे सोसाइटी का भलाई के लिए हमको ये काम करना ही पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट आया कि पब्लिक एंटरप्राइज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये तो ऊपर बात ही कर लिए। सर मेनली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? सर सेल्फ रिलायंस बनाना, देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना अपनी कंट्री को, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। रीजनल बैलेंस लाना, जिन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करना चाहता, बैकवर्ड है, वहाँ पे स्कोप कम है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर काम करता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस, ताकि उन्हें बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इनका एक मेन मोटो है। देश को इकोनॉमिक सरप्लस में लाना इनका एक मेन मोटो है। देश को, सोसाइटी को आगे बढ़ाना या डेवलप करना इनका एक मोटो है। कंज्यूमर वेलफेयर सोचना इनका एक ऑब्जेक्टिव है, और देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करना इनका ऑब्जेक्टिव। तो ये ज्ञानबाजी का आंसर है, खाली पॉइंट याद रखने से भी काम हो जाएगा, बाकी अंदर से बना के लिख सकते हो। अब आगे रोल एंड रैशनल्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो पब्लिक एंटरप्राइज का मेन रोल क्या है? तो सबसे बड़ा रोल है फिलिंग द गैप्स, मतलब जहां जहां प्राइवेट काम नहीं करना चाहता, जहां बहुत कैपिटल चाहिए, जहां प्रॉफिट मोटिव बहुत कम है, तो वहां तो प्राइवेट काम नहीं करेगा ना। जहां बहुत कैपिटल लगाना पड़ेगा और प्रॉफिट कम है, वैसे जगह गवर्नमेंट घुसता है। जो बहुत ज्यादा रिस्की है वहां पे बहुत बड़ा प्राइवेट नहीं घुसता, तो वहां गवर्नमेंट घुसता है। तो पब्लिक सेक्टर उन फील्ड में आगे आता है जहां पर प्राइवेट काम नहीं करता है, यानी गैप को फिल करता है। बैकवर्ड एरिया है, वो प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाना चाहती। बैकवर्ड एरिया जहां वो लोग काम नहीं करना चाहते, तो वहां सब जगह गवर्नमेंट काम करती है। देश में जब जब लगता है गवर्नमेंट को कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रीज में लोगों को जॉब बढ़ाती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनका एक रोल है भाई। इसका ऑब्जेक्टिव को ही रोल में लिख दिया भाई, और कुछ नहीं। बैकवर्ड एरिया को डेवलपमेंट, सब वही पॉइंट दोबारा ले आया। देश के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना इनका रोल है, मैन पावर का भी और अदर नेचुरल रिसोर्सेज का भी, कि उनका वेस्टेज नहीं हो। देश में जहां जहां सरप्लस है, उस प्रॉफिट को दोबारा अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना इनका एक रोल है। देश को सेल्फ रिलायंट बनाना इनका रोल है। तो देखा जाए तो एक ही आंसर को दो बार ज्ञान बना के लिख दिया। ऑब्जेक्टिव में जो लिखा वही सब बातें रोल में लिख दिया। पब्लिक वेलफेयर इनका एक रोल है। सोसाइटी का एक पैटर्न बनाना, यानी डेवलपमेंट का एक पैटर्न लाना, बैलेंस बनाना, लोगों में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को दूर करना, ये सब करना इनका रोल है। अब क्रिटिसिज्म में क्या बोला? तो ये रोल वाला तो हो गया फेवर में, जो लोग बोला कि हाँ इसलिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगेंस्ट वाले क्या बोले? सर यहाँ पे लोग काम में बहुत डिले करते हैं, डिले इन कंप्लीशन है, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग हो जाता है। इवेलुएट ही ठीक से नहीं करते, रॉन्ग इवेल्युएशन करके गलत जगह पैसा लगा देते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन का देते हैं, डिमांड सप्लाई को बिना इवेल्युएट किए, तो लॉसेस खा जाते हैं। बहुत ज्यादा ओवरहेड कॉस्ट है इनका, मतलब डे टू डे खर्चा बहुत है पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि एम्प्लॉयज बहुत है ना, और एम्प्लॉयज का सैलरी भी हाई फाई है। एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा इम्यूनिटीज देते हैं, घर दे देते हैं, ये वो, गवर्नमेंट सर्वेंट को बहुत कुछ मिलता है ना, तो सर उसके कारण खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अब कभी प्रॉफिट हो ही नहीं पाता। वही बोला पुअर रिटर्न, मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट है, इनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो धीरे धीरे इनका इंडस्ट्री लॉस मेकिंग होकर डाउनफॉल में चला जाता है। मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, काम नहीं करना चाहते कोई। हालांकि अपॉइंटमेंट एकदम पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि प्रॉपर एग्जाम दे के सिलेक्शन होता है, लेकिन मैनेजमेंट का एफिशिएंसी नहीं है। दो रीजन है, एक तो काम करने का मन नहीं, ऊपर से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत होता है, और सर लेबर प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, जब तब हड़ताल स्ट्राइक ये सब चलता है। तो जो लोग फॉर में बोले वो लोग क्या क्या बात बोले, जो लोग अगेंस्ट में बोले वो लोग क्या क्या बात बोले। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अगला है ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये एक टाइम पास आंसर है कि इंडिया में पब्लिक एंटरप्राइजेस का ग्रोथ कैसे कैसे हुआ। तो देखो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, चार्ट में ही समझ लो, और कुछ नहीं है। ये आंसर उतना पढ़ने को नहीं है, क्योंकि इसके अगला वाला आंसर सबसे इंपॉर्टेंट होगा।
वो आपको समझना और आना बहुत जरूरी है। अब तक जो पढ़ रहे हैं वो सब टाइम पास आंसर्स टाइप के हैं, फेंका भागी थोड़ा सा मन से। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 1951 में सिर्फ 5 पब्लिक सेक्टर थी, अब 29 है। वो भी 1961 में 48 नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस हुआ, सॉरी गलती हो गई एक बोलना, 1951 में 5 एंटरप्राइजेस थे और टोटल 29 करोड़ लोगों को केवल जॉब दे के रखा था। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना, 29 करोड़ रुपया कैपिटल था उनका, खाली कैपिटल था, कैपिटल। और आज की डेट में 220 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है और टोटल 6,66,848 करोड़ रुपीज है। 2011 का डेटा है, मतलब बहुत ग्रोथ हुआ पब्लिक एंटरप्राइजेज का। एलपीजी आने के बाद तो धीरे धीरे इनका ग्रोथ कम हुआ, क्योंकि 1991 के बाद गवर्नमेंट क्या करने लगा, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस को बेचना चालू कर दी। लेकिन ग्रोथ हुआ, लेकिन सर ये लोग कभी भी ठीक से मैनेज नहीं हो पाए, जिसके कारण प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। अब आता है मेन आंसर जो हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहा था। तो देखो यहाँ पे आपको बता रहा है 3 फॉर्म्स है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग देखो एग्जांपल दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, ब्रॉडकास्टिंग समझ रहे हो, ऑल इंडिया रेडियो या आपका दूरदर्शन चैनल, टेलीकॉम सेक्टर, इंडियन रेलवे, डिफेंस यानी आर्मी पुलिस, ये सब। पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जांपल हो गया आरबीआई, सिडबी, सेबी, एलआईसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये सब क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है। और गवर्नमेंट कंपनीज का एग्जांपल तो बहुत है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल तो खैर यही हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स। एयर इंडिया भी एक एग्जांपल था, बट अब बिक गया, अब तो वो प्राइवेट हो गया। तो पहले यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग समझाया आपको, बोला ये ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म है। सर काम का कौन सा वर्ड याद करना है, वहीं पे आ रहे हैं। तो देखो पहले वही बोला, ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड इन सेम वे एज एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसीलिए इसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोला गया। सर यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट ही संभाल रहे हैं इनका, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, आइदर स्टेट गवर्नमेंट, आइदर दोनों मिलके। यहाँ पे सारा कंट्रोल मिनिस्टर्स का है, पार्लियामेंट के थ्रू इन डिपार्टमेंट्स को बनाया जाता है। एग्जाम्पल में आप पढ़ ही चुके हो ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, एटॉमिक पावर, इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो सर यहाँ पे फीचर से ही मेन मीनिंग निकल के आ जाएगा, ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही है सर, ये मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंडर में आता है, यही मेन बात है याद रखने का। दे कम्स डायरेक्टली अंडर एनी मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। इनका अल्टीमेट अथॉरिटी किसी न किसी मिनिस्टर्स के पास है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो। इनका कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट ही, ये लोग गवर्नमेंट ही है एक तरीके से, हम लोग इनको सरकार ही मानते हैं। ये लोग गवर्नमेंट से ही फाइनेंस, जब पूरा पैसा इनको सरकार ही देती है एनुअल बजट में से, और इनका पूरा रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के अपने ट्रेजर में चला जाता है। इनका सारा डिसीजन मेकिंग भी गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रहा है। इनका पूरा अकाउंट्स और ऑडिट गवर्नमेंट ही चेक कराता है। इनके लिए रूल रेगुलेशन भी गवर्नमेंट ही बनाया, सिविल सर्विस कोड। ये लोग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, मतलब इन पे आप डायरेक्ट केस नहीं कर पाओगे, इनको इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी। आप इन पे डायरेक्ट केस नहीं कर पाओगे बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। तो इनको क्या फायदा है सर, इजी फॉर्मेशन है, बहुत आसानी से बन जाते हैं डिपार्टमेंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में आते हैं, पब्लिक को अकाउंटेबल है। हाँ, पार्लियामेंट में इनका पूरा डिटेल प्रेजेंट होगा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में इनका पूरा डिटेल दिया जाता है, इनके मनी का पूरा डिटेल यूज दिया जाता है, बजट में इनका कहाँ कहाँ पैसा यूटिलाइज होगा पूरा बताया जाता है, उसी हिसाब से अकाउंटिंग होता है। और फिर ऑडिट के टाइम में वैसे ही चेक करते हैं कि वहाँ पैसा यूज हुआ कि नहीं, जहाँ जहाँ बोला गया था।
पूरा सीक्रेसी है, आपको गवर्नमेंट इनके बारे में कुछ नहीं बताएगा। आप गवर्नमेंट से अलग से पूछने जाओ, गवर्नमेंट बोल सकता है क्या क्या बात पब्लिक हित में नहीं है बताना, तो नहीं बताएगा। से ये लोग पब्लिक रेवेन्यू ऐड करता है, मतलब गवर्नमेंट के लोग कमा के भी दे रहे हैं। हाँ, इंडियन पोस्ट, आप कुछ भी लेटर वेटर पोस्ट करते हो, पेमेंट करते हो ना पैसा। इंडियन रेलवे, सर आप ट्रेन में जाते हो तो पेमेंट करते हो पैसा, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी कमा के दे रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, ये लोग सोसाइटी में चेंजेस लेकर आता है, मतलब ये लोग ऐसा ऐसा सर्विस देता है जो सोसाइटी को हेल्पफुल है। पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, ऊपर बोल चुका। अच्छा, इनके अगेंस्ट में क्या पॉइंट बोला, इनका ड्रॉबैक्स क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस। सर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये लोग खुद से कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते, हर डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। लैक ऑफ मोटिवेशन है, यहाँ के एम्प्लॉयज बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं होते, क्योंकि उनको अलग से कुछ और नहीं मिलने वाला एक्स्ट्रा मेहनत करने पे। उनका तो फिक्स सैलरी होता तो मिलेगा ही, तो उनको लगता है और काम क्यों करे, जितना मिल रहा होता है उस करो चुपचाप। और सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन भी मिलता जाता है। रेड टेपिज्म बहुत है, मतलब ये रेड टेपिज्म वर्ड का मतलब क्या है बता पाओगे? नाम में मीनिंग है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। अरे जो अननेसेसरीली, अरे इसमें को पता है, समझा नहीं पा रही। यही फंसता है कॉमर्स का स्टूडेंट, पता है बट समझा नहीं पा रहे। टेपिज्म मतलब क्या होता है? फीता काटना, इनॉग्रेशन करने का काम, मतलब नेताओं का चापलूसी हर चीज में ना। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्यूर है, ये रहा वो वर्ड, लो जो आप समझा नहीं पा रहे हो, ये रहा वो वर्ड। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्यूर है हर चीज के लिए, जिसके कारण काम बहुत डिले होता है। हर चीज में नेताओं का चापलूसी हो जाता है। वो फीता काटना, नेता आते हैं ना फीता काटने हर चीज के लिए, मतलब जब तक वो नहीं आए तब तक फीता नहीं कटेगा। हाँ। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ का ऑफिसर लोग नेताओं का चापलूसी करके, नेताओं को मक्खनबाजी करके ही अपना काम निकाल ले रहे हैं। हर चीज में बोला जाएगा ये रूल है, रूल है, रूल है, रूल है, मतलब इतना ज्यादा रूल में इन्वॉल्व हो जाओ कि लॉस ही लग जाए, है ना। फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट पे, सर पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे पैसे के लिए डिपेंडेंट है। ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है सर, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिविल सर्वेंट है सबके सब। नेताओं का थ्रू ये लोग आ जाते हैं पोस्ट पे, बहुत बार काम में पेपर वर्क में ही लगे रहते हैं सारा टाइम, बस हर चीज पेपर पे दिखा दो। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग नीड ऑफ द कंज्यूमर को इंसेंटिव ही नहीं, इनसेंसिटिव है। आप जाओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, 4 बज गया, छुट्टी हो गया, हम जा रहे हैं। यही प्राइवेट कंपनी में जाओ, अगर छुट्टी हो भी रहा है, निकल भी रहे हैं स्टाफ, अगर आप पहुंच गए तो आपको कैसे न कैसे आपको हेल्प कर देंगे थोड़ा बहुत, मतलब वो लोग आपका काम के लिए सेंसिटिव है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेंसिटिविटी नहीं है इस बात का। तुमको लगता है मेरे को क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, छोड़ो, बट प्राइवेट में क्या लगता है हम कर देंगे तो मेरा प्रमोशन होगा, मतलब काम देख के प्रमोशन मिलता है, काम देख के एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। एक्स्ट्रा काम करो, एक्स्ट्रा कमाओ, प्राइवेट में ये है, इसलिए लोग एक्स्ट्रा काम भी करने चले जाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये नहीं होता, तो यही इसका प्रॉब्लम है। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दिया। लास्ट आंसर है इनका सुटेबिलिटी। जहां पे बहुत ज्यादा सिक्रेसी चाहिए वहीं पे ठीक है इनका काम। जहां गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल जरूरी है वैसे जगह ये डिपार्टमेंट ठीक है, जैसे टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ धोखाधड़ी हो सकता है ना। अगर ये जो न्यूज वगैरह चैनल वगैरह, कौन सा न्यूज चैनल में क्या दिखाया जाएगा, वो सब ब्रॉडकास्टिंग चीजें हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि उससे टेररिज्म एंड बहुत कुछ हो सकता है। इकोनॉमिक कंट्रोल जहां गवर्नमेंट का कंपल्सन है वहीं ठीक है ये सब डिपार्टमेंट। जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए और प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पाएगा वहीं ठीक है ये काम, तो वहीं पर ये सब डिपार्टमेंट ठीक है। नेक्स्ट आया पब्लिक कॉर्पोरेशन।
हम एक ही वर्ड में आपको बात बोलेगा, याद कर लेने के लिए एकदम, सेटअप अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये एग्जाम में लिख के आना। सेटअप अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये वो कॉर्पोरेट बॉडी है, एक कंपनी टाइप का है जिसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास किया गया। इनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव अलग है और इनका काम भी अलग है, फंक्शंस भी अलग है। ये लोग प्राइवेट की तरह फ्लेक्सिबल भी हैं लेकिन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी है। मतलब ये लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां प्राइवेट की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी भी, ऑटोनॉमस भी है, लोग अपना डिसीजन मेकिंग खुद भी करते हैं लेकिन अल्टीमेट गवर्नमेंट को जवाब भी देते हैं कि हुआ क्या फाइनली। ये लोग कॉम्बिनेशन एक तरीके से पब्लिक और प्राइवेट दोनों की। ये लोग पब्लिक को अकाउंटेबल भी है, गवर्नमेंट का ओनरशिप भी है इनके ऊपर, लेकिन इनका मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट काम भी कर रहा है। जैसे LIC, RBI, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सिडबी, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये एक तरीके का कॉर्पोरेट बॉडी है। इनका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? कंपनी जैसा। इनका रजिस्ट्रेशन कंपनी जैसा है, कॉर्पोरेट जैसा, लेकिन बनते हैं स्पेशल एक्ट से। मतलब इनके लिए अलग से एक्ट होता है। जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसका अपना एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। वो कंपनीज एक्ट की तरह रजिस्टर जरूर होगा लेकिन उसका खुद का सेपरेट एक्ट है। ठीक है ना? इनको अलग से पावर और प्रिविलेज दिया गया इनके एक्ट में, जो नॉर्मल कंपनियों को नहीं होता। इनका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के साथ रिलेशन होगा लेकिन काम इंडिपेंडेंट करेंगे। ये लोग सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। हम बोला ना कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है, मतलब इनका परपेचुअल सक्सेशन, इनके मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, बट ऑर्गेनाइजेशन रिमेन फॉर एवर। इनका अपना अलग स्टैंपिंग है। इनके ऊपर अलग से केस होगा और कोई इन पे भी अलग से केस करेगा। ये लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से करेंगे। जैसे कंपनियों को पावर है ना, एग्रीमेंट कंपनी के नाम से होगा, अंबानी के नाम पे नहीं। केस करना है तो रिलायंस पे करो, अंबानी पे नहीं। और तुम पे भी केस करेगा तो रिलायंस करेगा, अंबानी इंडिविजुअली नहीं। और कल को अंबानी रहे नहीं रहे, रिलायंस चलता रहेगा। वैसे इनके भी मेंबर रहे नहीं रहे, ये चलते रहेंगे। तो ये टाइप का कंपनी ही है, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन है लेकिन इनका एक्ट अलग है पूरा। ठीक है? इन पे गवर्नमेंट का ओनरशिप है, होली ओन्ड गवर्नमेंट है। ये पूरा 100% शेयर इनका गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इन पे कोई रूल नहीं चला सकता क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली ऑटोनॉमस है। गवर्नमेंट इनको ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ये अपना कैपिटल खुद लगाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, गवर्नमेंट को भी डिविडेंड देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसमें शेयर होल्डिंग रखता है। लेकिन ये लोग अपना खर्चा वर्चा खुद मैनेज करते हैं। ये लोग सेल्फ सपोर्टिंग है, गवर्नमेंट से पैसा बोरो करते हैं जरूरत पड़ने पे, लेकिन जनरली नहीं। अपना प्रॉफिट को खुद बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। इनका अपना अकाउंटिंग सिस्टम है, लेकिन ये लोग ऑडिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह होगा पूरा। इनका मैनेजमेंट भी पूरा इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स को। इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। लेकिन ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करेंगे और हर बात के लिए गवर्नमेंट को आंसरेबल भी नहीं होगी। डिसीजन मेकिंग में बार बार गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। इनका मोटिव भी सर्विस मोटिव ही है। ये लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते। ये लोग भी पब्लिक को अकाउंटेबल है, मतलब पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में इनका पूरा अकाउंट जाएगा। इनका एडवांटेज क्या है? सर ये लोग भी ऑटोनॉमस ऑपरेशन करते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग है क्योंकि खुद का इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है, मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि इनका हाईली डिग्निफाइड जॉब है। पार्लियामेंट का कंट्रोल है लेकिन इनके ऊपर, इनका मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है। अरे बेटा RBI में जो आदमी बैठेगा वो हाईफाई डिग्री वाला होगा ना। हाँ, तो सर मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होगा इनका। RBI का जो गवर्नर होगा वो वर्ल्ड लेवल पे कहीं बड़ा बड़ा पढ़ाई करके आया होगा, ऑब्वियस बात है। तो सर इनका मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होता है। हाँ, इनका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये वर्ड याद करना बेटा, बहुत काम का वर्ड है। लार्ज
चीजों को करने को बोलते हैं, लार्ज साइज में काम को करने को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये वर्ड याद करना, बहुत काम आएगा आगे फ्यूचर में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब लार्ज साइज। स्केल से क्या नापते हो? साइज नापते हो ना किसी चीज का। हाँ। तो वहीं से ये स्टाइलिश वर्ड उठ के आया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब लार्ज साइज चीजों को काम करने का। तो आरबीआई क्या छोटा मोटा काम करता है क्या? एलआईसी का बिजनेस क्या छोटा मोटा है क्या? नहीं ना। नहीं। सेबी क्या छोटा मोटा अमाउंट को देखता होगा, 1000, 2000, 5000 रुपया को? सर 1000, 2000, 5000 करोड़ देखता है लोग। मतलब इनका हमेशा बिजनेस का, ऑपरेशंस का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस करते हैं। ये वर्ड एकदम याद कर लेना। कभी फ्यूचर में अगर ये वर्ड मुंह में एक सामने आया आपके, तो इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा वाला बात नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके। और गवर्नमेंट का चेंज होना भी इनके काम पे इम्पैक्ट नहीं करता, इसीलिए तो बोले तो इंडिपेंडेंट है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ये लोग अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, इसीलिए बोला इनका ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। खुद मीटिंग बुलाते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ठीक है। इनको स्पेशल प्रिविलेज मिला, बोला इनके लिए स्पेशल लॉ पास होकर रखा, अलग से एक्ट है इनका। तो इनको, इनके लिए लॉ अलग से है पूरा का पूरा। ये लोग एकदम टेलर मेड है। टेलर मेड और रेडीमेड क्या होता है? रेडीमेड मतलब डायरेक्ट लाके पहन लिए, टेलर मेड मतलब टेलर से सिलवा के पहने। तो बेटा टेलर से कपड़ा सिलवा के पहनते हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट करवा के बनवाते हो ना। लेकिन रेडीमेड कपड़ा सर जैसा आता है वैसे पहनना पड़ता है। तो ये वर्ड भी बहुत स्टाइलिश वर्ड है, बहुत बार सुनोगे जिंदगी में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में। टेलर मेड, टेलर मेड, टेलर मेड मतलब अपने हिसाब से बनाया हुआ। और रेडीमेड मतलब जैसा बना हुआ वैसा यूज करो, तुम्हारे हिसाब से मॉडिफाई या एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पे इनका टेलर मेड है, मतलब इनके लिए लॉ इनके हिसाब से बनाया गया है। इनको सारे लोग जो लॉ फॉलो करते हैं वो नहीं फॉलो करना है ना। इसीलिए तो स्पेशल एक्ट है, वरना इनके भी तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है नॉर्मली। ये लोग भी तो कॉर्पोरेट है, बट ऐसा हो तो नहीं रहे इनके। तो आप बोलते हो अलग से एक्ट, आरबीआई एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है टॉपिक? हाँ सर, हाँ सर। बाकी ये सब बहुत काम का चीज है। ये सब ऐसी बातें हैं जो आप खुद को रिपीट मोड में रखोगे हमेशा कि ये बहुत काम का बात है। अब इनका बुराई क्या है? सर इनको बनाना इतना आसान नहीं है। स्पेशल लॉ पास करना क्या इतना आसान होता है क्या? नहीं सर, कोई चीज स्पेशल लॉ पास होता है मतलब पार्लियामेंट का सॉलिड मीटिंग बुलाओ, 3/4 पार्लियामेंट के लोग हाँ बोलेंगे, मतलब 75% नेता लोग हाँ बोलेंगे तो इनका लॉ पास होगा। मतलब बहुत कुछ है। इनका बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करता है। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो घुमा फिरा के गवर्नमेंट कंट्रोल किसी न किसी तरीके से तो आ ही गया ना बेटा। इनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है। इनका जो लॉ रूल्स पास होता है वो बहुत हार्ड रूल्स है, मतलब जब तक उसको चेंज नहीं कर सकते। इनको जो पावर्स दिया गया वो बार बार चेंज नहीं होगा। कई बार लोग अपने मोनोपोली का अब्यूज कर लेते हैं। अब आरबीआई का गवर्नर को लगता है हम ही राजा है ना, हम ही प्राइम मिनिस्टर है देश का, तो कभी कभी वो ऐसा बात पास कर देता है, अब्यूज कर लिया अपने पावर को। बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है, मतलब इतना ज्यादा नेताओं को इनको जवाब तो देना ही पड़ता है। मतलब घुमा फिरा के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ ही जाता है सर। अच्छा, कई बार गवर्नमेंट का कुछ इंटरेस्ट अलग है और इनका इंटरेस्ट अलग है, तो उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट कुछ और चाहता है, आरबीआई का गवर्नर कुछ और चाहता है। उसको लग रहा है ऐसे करना चाहिए, गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं ऐसे करना चाहिए। देखो एक बात समझना आपने, कितना ही बोले इंडिपेंडेंट बॉडी है, कितना ही कुछ बोले, लेकिन अल्टीमेटली जो सरकार चाहे वो इनको करना तो पड़ेगा ना, दबाव में आगे लास्ट में। हाँ। लेकिन एक बात है ना अपनी, अगर आपको लगे कि नहीं आप तो इंडिपेंडेंट हो, अपनी को लगता है अपनी तो इंडिपेंडेंट है ना, लेकिन अल्टीमेटली उसको गवर्नमेंट की बात मानना भी पड़ रहा है, तो कई बार इसमें कंफ्लिक्ट आ जाते हैं, ईगो क्लैश, है ना। तो ये सब भी होता है, ये सब इसका बुराई है।
लास्ट आया गवर्नमेंट कंपनीज। बात सीधा साधा, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें सेंट्रल या स्टेट या ज्वाइंटली 51% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा वो लोग होल्ड कर रहे हैं, नॉट लेस देन 51%। ठीक है, मतलब मेजोरिटी कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? यहाँ पे सेंट्रल स्टेट या दोनों मिला के? हाँ। हमेशा ये बोलोगे सेंट्रल स्टेट या दोनों मिला के। ठीक है। अच्छा, इसके पूरा ऊपर कंपनीज एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। अरे सर, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड पब्लिक सेक्टर वाला हो, पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर वाला हो, सब पे एप्लीकेबल तो कंपनीज एक्ट ही है ना, क्योंकि है तो सब कंपनी। स्पेशल एक्ट तो वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए है, खुद का एक्ट। बाकी सबको तो, बाकी सब कंपनीज को तो कंपनीज एक्ट ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ। तो घुमा फिरा के चीजें तो वही आ जाती। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा गवर्नमेंट कंपनी है जिसपे 100% शेयर भी गवर्नमेंट के हाथ में हो ही सकता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? है तो वो गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन उस पर रूल तो प्राइवेट कंपनी जैसा आ जाएगा ना पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेटली चला रहा है अकेला। ठीक है ना? तो ये भी होता है। अच्छा, लेकिन जहां पे सर मोर देन 50% गवर्नमेंट का है, लेकिन बाकी शेयर आपके पास, मेरे पास है, मतलब अवनी के पास, नीरज के पास, यानी जनरल पब्लिक के पास है, मेजोरिटी वैसा ही। ऐसा कुछ एक गवर्नमेंट कंपनी भी है बेटा जिसका पूरा पूरा शेयर गवर्नमेंट के पास ही है, तो वो तो एक तरीके से गवर्नमेंट का प्राइवेट कंपनी हो गया। मतलब बोलने के लिए ऐसा कोई लैंग्वेज होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ने सर, मेजोरिटी कंपनियां ऐसी है जहां पे 50% से ज्यादा तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन बाकी जनरल पब्लिक के पास भी है। ठीक है, ये लोग ऐसे ही काम करते हैं। अरे सर, पूरा पूरा पैसा सरकार अकेला नहीं लगा पाएगा, है ना? तो यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट हुआ है। ये लोग सेपरेट लीगल एंटिटी है। हाँ, बिल्कुल है सर। इनका ओनरशिप 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के पास है। इनका मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट और अदर शेयर होल्डर। देखो अपनी एक बात समझ लो, अगर पूरा शेयर गवर्नमेंट के पास है तब तो गवर्नमेंट ही इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठेगा कौन नहीं वो डिसाइड कर लेगा। लेकिन बेटा अगर मान लो 55% शेयर गवर्नमेंट के पास है किसी कंपनी का और 45% पब्लिक के पास है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसीजन ले लेगा। शेयर होल्डर को भी तो वोट करने का पावर होता है ना मीटिंग्स में। तो यहाँ पर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे सर। इन कंपनी का स्टाफ है ना, वो गवर्नमेंट स्टाफ कहलाएगा क्या? एक अब ये बात आंसर आपको क्या लगता? नहीं कहलाएगा सर, नहीं कहलाएगा। यानी बेटा तीनों डिपार्टमेंट में सिर्फ कौन से वाले स्टाफ को गवर्नमेंट स्टाफ बोला जा रहा है? पहला वाला। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के स्टाफ पे गवर्नमेंट स्टाफ नहीं कहलाता बेटा। आरबीआई के स्टाफ गवर्नमेंट स्टाफ नहीं है, ये बात ध्यान में रख लेना। मतलब ये कभी कभी लोगों को कंफ्यूज करता है कि अरे आरबीआई का स्टाफ तो गवर्नमेंट का तो आदमी, वो अरे नहीं रे बेटा जी, अपॉइंट गवर्नमेंट किया, इंटरव्यू गवर्नमेंट लिया, एग्जाम गवर्नमेंट लिया, लेकिन उनका स्टाफ कभी गवर्नमेंट स्टाफ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा गलत भी हम बोल गया, उनका इंटरव्यू भी गवर्नमेंट नहीं लेता। रूल गवर्नमेंट बना देता है कैसे अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन इंटरव्यू लेना अपॉइंटमेंट करना ये वो खुद ही करते हैं, आरबीआई खुद करता है। बस खाली आरबीआई का गवर्नर गवर्नमेंट डिसाइड करता है, बट आरबीआई के जो बाकी एम्प्लॉइज हैं उनका खुद आरबीआई इंटरव्यू लेता है, खुद एग्जाम लेता है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। हाँ ऑब्वियस बात है सर, ये कंपनियां खुद कमाती है। अरे सर कंपनी है तभी तो बिजनेस करेगा, तभी तो कंपनी है, तो खुद ही कमाएगा, खुद कमाएगा तो अपना खर्चा खुद ही मैनेज करेगा। गवर्नमेंट को क्या दे देगा? सर गवर्नमेंट को भी डिविडेंड देगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर है ना। हाँ, इनका अकाउंटेबिलिटी है, ये है, मतलब इनका एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्लेस किया जाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर में प्लेस किया जाएगा। गवर्नमेंट इन पे नजर तो रखेगा। अच्छा, इजी फॉर्मेशन है। हाँ सर, सरकारी तो बना रहे हैं, तो बनाने में क्या डिफिकल्टी आएगा क्या? गवर्नमेंट चाहे एक कंपनी बनाना
तो गवर्नमेंट को कोई रोक पाएगा क्या? No. नहीं। तो इजी क्रिएशन है। इंटरनल इंडिपेंडेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट इनका स्टाफ रख देता है, उसके बाद काम डे टू डे लोग खुद ही देखते हैं, बस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन यही बात एट डिसएडवांटेज में उल्टा बोल देगा, बोलेगा सिर्फ बोलने के लिए इंडिपेंडेंस है। ठीक है ना? तुम अगर गवर्नमेंट के बोलने के हिसाब से काम नहीं करोगे, गवर्नमेंट अचानक तुमको जॉब से ट्रांसफर सब कर दे। अच्छा, ऑपरेशन में फ्लेक्सिबल है, क्योंकि मीटिंग तो ये लोग खुद ही करते हैं। इंटरनल डे टू डे काम में तो गवर्नमेंट आता नहीं है। इनका मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता होगा, हाँ ऑब्वियस बात है, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज में हर किसी को तो जॉब नहीं मिलता ना बेटा, उसको एग्जाम क्लियर करके तो आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक्सपर्टाइज तो होगा काम। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग है, लेकिन बोलने के लिए कोलैबोरेशन, ये लोग दूसरों के साथ मिलके काम कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो इनको अलाउड है। मतलब इंडिया में, फॉरेन में किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करना, पार्टनरशिप करके काम करना, वो सब अलाउड है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, तो ये भी इनका एडवांटेज है कि अल्टीमेटली इनमें फ्रॉड हो तो पकड़ा जाएगा। स्टैट्यूटरी डिसिप्लिन है, मतलब स्टैट्यूट का वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ये वर्ड अगेन तुम्हारे लिए बहुत काम का वर्ड है। स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? लॉ। स्टैट्यूट वर्ड का मतलब फिर भूलना नहीं है, लॉ। तो बेटा जी इनका डिसिप्लिन है इस चीज में। सर, गवर्नमेंट कंपनी का रूल रेगुलेशन लिखा रहता है, उनको उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट इनको इंडिपेंडेंस दे रखा है, बट गवर्नमेंट इनके पैसे पे नजर भी तो रखता है, अकाउंटेबल तो है ना। तो इनके अकाउंट चेक करना, बजट बनाना, ये सब काम तो गवर्नमेंट देखता ही है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट का एक तरीके से कंट्रोल भी है। तो पैसे का फ्रॉड उतना आसानी से नहीं हो सकता एम्प्लॉइज के द्वारा। सरकार फ्रॉड करे वो अलग बात है, एम्प्लॉइज के द्वारा फ्रॉड नहीं होगा। होता तो है बट होना मुश्किल है। अच्छा, लोग पब्लिक हित में काम करते हैं, ऑब्वियस बात है। जो भी इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो पब्लिक वेलफेयर प्रोडक्ट ही होगा। अब डिमेरिट में क्या बोला? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देख लो, उल्टा बोल दिया। बोला कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, बट अल्टीमेटली कौन ही देख पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। गवर्नमेंट जो बोल दिया हम और आप तो मान ही लेते हैं ना। गवर्नमेंट अगर बोल दे कि भेल में इस बार इतना परसेंटेज प्रॉफिट आया, हम लोग मान ही लेंगे। बोला ना, ऑटोनॉमी खाली नाम का है, आजादी खाली नाम का है, वो भी ऑन पेपर है केवल आजादी। बाकी सब काम में तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता ही है, नेताओं का इंटरफेयर रहता ही है। यहाँ पे भी बोर्ड पैक्ड विथ यस मैन, मतलब जो नेताओं का हाँ में हाँ मिलाए वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रह पाते हैं। तो इनका जो बोर्ड है वो पूरा पैक्ड है उन लोगों से जो हाँ में हाँ मिलाते हैं नेताओं के। आप अभी बोलो देखिए सर रात हो रहा है ना, भाई हाँ एकदम सही बोले सर, देखिए रात हो गई, बस रात को गलती से सूरज आ गया सर, आप बात तो सही बोल रहे, रात ही है, कि सूरज ही पागल है जो रात दिन में आ गया। मतलब यहाँ पे इस लेवल का यस मैन होता है बेटा कि आप बोले ना कि नीरज सर देखिए रात है, तो हाँ एकदम सर, वो रोशनी जो दिख रहा है वो तो कोई बल्ब जलाया है सर, आसमान में कोई बल्ब लगाया है तो रात में। ठीक है ना, इस टाइप का यस मैन है। फियर ऑफ एक्सपोजर है, मतलब यहाँ पे पब्लिक का क्रिटिसिज्म बहुत होता है मीडिया और में। सब तो सारे दिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट कंपनीज को गालियां ही देते हैं ना, ये भी बहुत है यहाँ पे। ठीक है, मोटा मोटी हो गया, बाकी ज्ञानबाजी है। जी दोबारा क्या आ गया बेटा? आज ये डिसएडवांटेज आया क्या? दोबारा क्या आएगी? नहीं सर, नेक्स्ट पब्लिक यूटिलिटीज है, लेकिन ये पता नहीं क्या, ये सूटेबिलिटी है। नहीं, ये सूटेबिलिटी इग्नोर करो, लेकिन ये बीच, अच्छा ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको सजेशन मांग है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ये सब में इंप्रूवमेंट का क्या सजेशन? सर वही ज्ञान है सर, ज्यादा इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मैनेजमेंट को और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लेबर पॉलिसी थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। हर बात को लेबरों को लेकर हड़ताल नहीं हो सकता ना बेटा, हमारा आधा से बेसी इंडस्ट्री इसीलिए बर्बाद हो गया। हम ये नहीं बोलता है कि मैनेजमेंट को लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करने दो, लेकिन कुछ तो पॉलिसी ढंग का लाओ जहां दोनों का बराबरी का बात हो। फाइनेंशियल कंट्रोल थोड़ा इनको देना बहुत जरूरी है, हर चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चलेगा सर। अगला टॉपिक है पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी यानी वो बिजनेस जो पब्लिक सर्विस के लिए काम करता हो, एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज जो होती है, जैसे वाटर सप्लाई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब चीजें पब्लिक यूटिलिटी के काम की होती है ना।
तो वो सर्विसेज जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए, उनको उनके बारे में ही टॉपिक है। तो अलग अलग पब्लिक यूटिलिटी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा डिपार्टमेंट बना रखा है ना। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या काम करते हैं बेटा? पब्लिक यूटिलिटी तो है उनका काम, रोड ठीक रखना, सफाई ठीक रखना, वाटर सप्लाई ठीक रखना, ये सब काम म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का। तो देखो भाई बोला, जल बोर्ड पानी का सप्लाई वाले लोग होते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ना, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, उनको मेंटेन करने वाले लोग, गैस लिमिटेड है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये उनका काम क्या है? एग्जाम्पल है सब, पब्लिक को वो गैस वगैरह सप्लाई का काम करते हैं। तो ये जो पब्लिक सर्विस का काम करते हैं उनके बारे में बात हो रहा है। सर इसका फीचर्स क्या होगा? ये लोग मेनली एसेंशियल सर्विसेज के ही काम करते हैं, जो पब्लिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, वरना आपका मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इनका डिमांड इनइलास्टिक है, पैसा बढ़े या घटे डिमांड कभी कम नहीं होगा। बेटा पानी अगर गवर्नमेंट महंगा भी कर दे म्यूनसिपैलिटी का, सर आपके हमारे यहाँ तो म्यूनसिपैलिटी पे पानी पे टैक्स लगता ही नहीं है, राजस्थान में दिल्ली में लगता है, बट अगर गवर्नमेंट महंगा भी कर दे क्या होगा? डिमांड कम होगा नहीं। आप चार गाली दे लोगे मनी मन में, लेकिन लोगे तो जरूर, है ना। वही बात है, ये लोग का डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड में नो चेंज, नॉन ट्रांसफरेबल डिमांड है, मतलब इनका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि आप कुछ और ले लो इसके बदले। आप शहर बदल लो तो आपका काम हो जाएगा, अरे बेटा कोई भी शहर में चले जाओ आपको वहां भी लगेगा ये चीज। यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट को बहुत फिक्स इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, इनका मशीनरी वगैरह बहुत महंगा आता होगा ना, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो मशीन्स है, जो पूरा फिक्स एसेट्स है, वो बहुत महंगा होता है सर, तो उस पर गवर्नमेंट को बहुत हेवी खर्चा करना पड़ता है। हर लोकल एरिया का अलग अलग होता है, ऑब्वियस बात है। पूरा इंडिया में क्या पानी सप्लाई एक ही जगह से हो रहा है क्या? पूरे इंडिया में क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक ही जगह से हो रहा है क्या? नहीं सर, सब मोनोपोली है मेनली। हाँ, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? अकेला सेलर। हाँ, तो मोटा मोटी इनके सप्लाई वाले अकेले ही हैं, मतलब कंपटीशन नहीं है। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन और कंट्रोल है, बिल्कुल है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है हर जगह इन चीजों को, और रूल रेगुलेशन भी, मतलब क्या रेट्स होगा, क्या प्राइसेस होगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करता है, क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस होगा, ये सब भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है ना। इनके लिए रूल्स भी गवर्नमेंट ही बनाता है। हाँ। स्पेशल फ्रेंचाइज होते हैं, मतलब इनका आप फ्रेंचाइज ले सकते हो हर एरिया में, लेकिन वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है कि अच्छा ठीक है इस एरिया में तुम प्रोवाइड करोगे, बट इसका परमिशन गवर्नमेंट से ही चाहिए। अब आया प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं? सर इनका जो प्लांट लोकेशन है बहुत दूर दूर होता है, और ये जो पब्लिक यूटिलिटी की ऑफिसेज होती है या जहां से सप्लाई होता है वो बहुत दूर दूर होती है इंडिया में। इनका साइज ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा होता है, जिसको मैनेज करने में बड़ा दिक्कत आता है। सर इनका मार्केटिंग प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोवाइडेशन, मतलब पहुंचाना बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वगैरह का दरकार नहीं है, बट फिर भी इनको पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है पब्लिक तक। इनका ओनरशिप और मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है, गवर्नमेंट क्या क्या काम देखे एक साथ। इनके खुद के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे फ्रॉड वगैरह बहुत होता है। इनका एग्जाम्पल दिया है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, म्यूनसिपल बॉडीज, ये सब हो गया इनका एग्जाम्पल, पब्लिक कॉर्पोरेशंस। लास्ट टॉपिक है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब वो इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज पब्लिक की, जहां पे गवर्नमेंट बोलता है प्राइवेट सेक्टर को भी कि आओ दोनों मिलके काम करें, जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब ऐसा एक सर्विसेज है जहां पे गवर्नमेंट बोलता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में और बेटर करना जरूरी है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और अभी जो है उसको और बेटर करने का जरूरत है ना, और उसको चलाने के लिए भी बहुत एफिशिएंट लोग चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलता है सब काम सरकार नहीं कर पाएगा, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है आओ मिलके करें। तो कौन कौन से एरिया में ऐसा बिजनेस साथ में करती है गवर्नमेंट, ये देखो यहाँ पे लिस्ट दिया है। पावर का जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, देखो कलकत्ता में आपके गवर्नमेंट बसेस भी चलती है, तो प्राइवेट बसेस भी तो चलती है। पानी का सप्लाई आपको गवर्नमेंट कर रही है, म्यूनसिपैलिटी, तो प्राइवेट भी तो है, जहाँ पे एरिया में अगर आपके पानी नहीं है तो वहां से मंगवा लो। हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी चला रही है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। एजुकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम सेक्टर, ये सब जगह आजकल गवर्नमेंट ना मिल के काम करने का बात कर रही है। जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल दें इसका,
आपका दिल्ली का एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी पीपीपी मॉडल पे है, प्राइवेट जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के है वो, और गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी दोनों मिलके चलाते हैं उसको। जैसे मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद एयरपोर्ट्स का भी अभी यही कहानी है। ये सब जगह क्या हो रहा है, अडानी और गवर्नमेंट मिलके चला रहे कुछ कुछ जगह। तो मतलब प्राइवेट और पब्लिक, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट में नहीं आते, जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स है, उनमें आते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। ये लोग रिसोर्सेज, दोनों के पास कुछ अच्छे रिसोर्सेज है ना, गवर्नमेंट के पास भी है तो प्राइवेट के पास भी है। गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉय बहुत है तो प्राइवेट के पास मैनेजमेंट स्किल बहुत है। हाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट के पास ज्यादा है तो गवर्नमेंट के पास लेबर पावर ज्यादा है। तो वहां पर इनको साथ में आने से सारे रिसोर्सेज एक साथ आ जाते हैं तो फायदा होता है, कंबाइंड हो जाते हैं रिसोर्सेज, आपस में रेवेन्यू को बांट लेते हैं। ऑब्वियस बात है, प्राइवेट जहां आएगा फ्री में तो आएगा नहीं बेटा, तो कमाई को शेयर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बंटवारा हो जाता है, कौन क्या काम देखेगा, रिस्क का भी बंटवारा हो जाता है, तो गवर्नमेंट को ऐसे भी फायदा हो रहा है। अच्छा, इसका टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है। गवर्नमेंट ये जब पार्टनरशिप करता है पहले ही बात कर लेता है 5 साल के लिए कि 10 साल के लिए कि 20 साल के लिए। जो प्रोजेक्ट खत्म तो पार्टनरशिप होता है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि बाद में कोई झगड़ा नहीं हो। उसके बाद गवर्नमेंट को लगता है आगे कंटिन्यू करना तो करता है, नहीं तो तोड़ देते हैं एग्रीमेंट। इनका एडवांटेजेस क्या है सर, यहाँ पे गवर्नमेंट को रिस्क कम हो जाता है, वही ऊपर जो ज्ञान दिया, गवर्नमेंट का बजट पे प्रेशर कम हो जाता है, आपका सर्विस फैसिलिटी बेटर हो जाता है, प्राइवेट को भी बहुत सारे फील्ड में आने का काम मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है उससे देश का। ये सब इसका एडवांटेज है, ज्ञानबाजी हुआ। तो ये था आपका चैप्टर।